हेलो फ्रेंड्स। जो लॉकडाउन है वो हमारी कंट्री में एक्सटेंड हो चुका है 17 मई तक। जो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, जो भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं, यहां पे हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले वो जिनका इन साल सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ज्वाइन करें कि नहीं करें, ड्रॉप करने से फायदा होगा नुकसान होगा, प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, करियर में ग्रोथ कैसे होगी। सेकंड वो है जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, उसके अलावा और आगे क्या क्या चीजें जिसका हमें ध्यान रखना है। तो इन दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। एक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है, जिसकी हेल्प से आप बेटर डिसीजन अपने लिए ले सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि एमबीए रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपको मिल जाएं। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना फॉर डेली करंट अफेयर्स, क्वांट्स, वोकैब, शॉर्टकट्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले हम बात करें जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कॉलेज मिल चुका है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों के लिए है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, मेरी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, क्या क्या मेरे को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों में आपके साथ डिस्कशन करता हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाए। सबसे पहला आप ये समझो, जब भी कोई चैलेंज आ रहा है आपके सामने, तो आप ये समझो मैं ये करना क्यों चाहता हूं। अगर आप एमबीए करना चाहते हो, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है कि आपकी प्लेसमेंट बेटर हो जाए। अलग अलग रीजन है लोगों के। आपका रीजन हो सकता है कि मुझे भाई इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ करनी है। आपका रीजन हो सकता है कि मुझे भाई एक बेटर पैकेज चाहिए, जो मेरी अभी जॉब लगी हुई है उससे बेटर पोजीशन में मुझे जाना है। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि आपको अपना करियर स्विच करना, आप अभी मैकेनिकल में हो, टेक्निकल में हो, आपको मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है। तो ये मेजर रीजंस हैं। और अगर मैं बात करूं आपको एमबीए कॉलेज मिल गया है, तो एमबीए कॉलेज में अगर मैं आपसे एक डिस्कशन करूं जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो के हिसाब से जो मुझे लगता है कॉलेजेस और स्कूल जो है वो सबसे एंड में खुलेंगे। रीजन बीइंग भाई, जो वायरस स्प्रेड होने का जो मेजर पर्पस है वो तभी है जब मास में लोग मिलेंगे। तो भाई कॉलेजेस स्कूल्स ऐसी दो जगह हैं जहां पे ज्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं, फिर वो लोग अपने अपने घर आएंगे या हॉस्टल जाएंगे, तो वहां पे अपनी फैमिली से मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि वो इन्फेक्ट कर सकते हैं लोगों को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस रहेगी, चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, मॉल्स हो, जहां पे ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, उनको सबसे एंड में ओपन किया जाए जब सारी चीजें कंट्रोल हो जाए। एंड सारी चीजें कंट्रोल कब होंगी, इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या सिनेरियो बनेगा। अभी तक नहीं लग रहा कि अगले 2-3 महीने में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो पाएंगी। ठीक है, जब ये कॉलेजेस स्कूल्स ओपन तभी किया जाएगा जब पूरी की पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। लेकिन अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखो, तो कहीं भी अभी तक कोई वैक्सीन निकल के नहीं आ रही है, कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। तो हमारे सामने चैलेंज आता है कि एमबीए कॉलेजेस के सामने क्या ऑप्शन है। तो एमबीए कॉलेजेस ये नहीं है कि फिजिकल क्लासेस करें, बट ये जरूर है कि वो वर्चुअल क्लासेस के लिए काम कर रहे हैं, वो सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, वो आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पे आपको अपना डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन क्या लेना है कि आप एमबीए करने जाते हो, आप एमबीए में इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहे हो। आप अप्रोक्सीमेट 20 लाख 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, क्या सिर्फ ये क्लासेस के लिए इन्वेस्टमेंट होता है आपका। जब आप एमबीए कॉलेजेस में जाते हो, वहां पे आप क्लासेस में भी सीखते हो, आप अपने पीयर लर्निंग से भी सीखते हो, आपकी ग्रुप एक्टिविटीज होती है, आपकी प्रेजेंटेशंस होती है, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, इंटर्नशिप्स होती है, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी सारी चीजें हैं जिस पे आप लोग काम करते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, ये सारी चीजें क्या वर्चुअली पॉसिबल है। भाई अगर कॉलेजेस की आप बात करो, उनके लिए भी ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पूरी की पूरी चीजें फिजिकल क्लासरूम से वर्चुअल में शिफ्ट करना, ट्रांजिशन करना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, ये हो सकता है भाई, अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग्ड रहती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है, तो कॉलेजेस इवॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर तक वो बेटर फ्रेमवर्क बना पाएंगे। बट क्योंकि ये पहली बार है, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा सारी चीजों को कैसे किया जाए। तो यहां पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू एडिशन होता है एमबीए करके, वो क्या सिर्फ वर्चुअल क्लासेस से हो पाएगा। दैट इज अ क्वेश्चन, दैट यू हैव टू डिसाइड। मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, आई डाउट। क्योंकि हम जब एमबीए में जाते हैं ना, तो एमबीए में जो हम साथ वालों से सीखते हैं, जो स्टूडेंट से सीखते हैं, प्रोजेक्ट करते हुए, असाइनमेंट्स करते हुए, ग्रुप क्लासेस में क्विजेस हो रहे हैं, छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस हो रही है, हर दिन कुछ मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, कभी हम किसी इंडस्ट्री को देखने जा रहे हैं, कभी किसी कंपनी विजिट पे जा रहे हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एमबीए। तो ये चीजें वर्चुअली कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट थिंग ये निकल के आती है कि मैं इस साल ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। अब दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है। बट मैं आपको यह बता सकता हूं क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप डिसाइड करो। भाई जहां तक बात है ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है,
तो आप भाई सोचो ड्रॉप करने का। रीजन बताता हूं, रीजन ये है कि भाई अगर आप ड्रॉप करते हो तो आपके पास टाइम है इस समय पढ़ने का, सारी चीजें होल्ड पे, तो यू कैन प्रिपेयर एंड गो फॉर अ बेटर कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक चीजें मुझे लगता है थोड़ी बेटर भी हो जाएंगी। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको क्यों कह रहा हूं, प्लेसमेंट पे इफेक्ट। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लेसमेंट पे क्या इन सब चीजों का इफेक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्यों डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इस समय वर्ल्ड वाइड कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, कोई कंपनीज ऑपरेट नहीं कर रही हैं, जो इवन टॉप एमएनसी है वो भी स्ट्रगल कर रही हैं, जो उनके ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं उनको सैलरी देने में चैलेंज आ रहा है। उसके अलावा जो अगर आपने रिसेंट टाइम में न्यूज पढ़ी हो, आर्टिकल्स पढ़े हो, तो आपको पता चल रहा है जिन लोगों ने एमबीए इस साल कंप्लीट की है, जिनको जॉब ऑफर मिला है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उनको जॉब्स का अभी बोला गया कि बाद में देखेंगे कब आपको ज्वाइन करेंगे। काफी सारे कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को ईमेल भी करा है कि आप अपने लेवल पे भी जॉब सर्च करते रहो, जरूरी नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी जो आपको ऑफर मिला है, क्योंकि कंपनीज के पास भी तो फंड खत्म हो रहा है। जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, कोई उसकी सेल नहीं हो रही है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा हायरिंग क्यों करेंगे। एंड जो अभी उन्होंने लोग हायर करे हुए उनको वो सैलरीज पे कर रहे हैं इतना प्रेशर लेके, तो अगले 1-2 साल तक वो कंपनी कोशिश करेगी वापस रिकवर होने की। एंड जहां तक बात है रिसेशन की, तो भाई बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग एक रिसेशन जोन में एंटर करेंगे, जहां से हमें ग्रोथ रिकवरी करने में 2-3 साल का टाइम लग सकता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो पिछले 3-4 साल से एमबीए कॉलेजेस की प्लेसमेंट्स है वो नेक्स्ट 1-2 ईयर्स भी रहने वाली है, दिस इज वेरी 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 ऑप्टिमिस्टिक। भाई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है प्लेसमेंट्स के, बहुत बेटर प्लेसमेंट्स के, अनटिल अनलेस आप टॉप इंस्टीट्यूट से हो, अनटिल अनलेस आप टॉप 50 कॉलेजेस से हो। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर मैं एक बेटर प्लेसमेंट चाहता हूं, क्योंकि यार जब मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा अच्छे कॉलेज में, मैं एक तो बेटर कॉलेज में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी हाई है। सेकंड मेरे सामने ये है कि एक साल में सिचुएशन भी थोड़ी नॉर्मल अंडर कंट्रोल आ जाएगी, तब तक कॉलेजेस कंपनी अपने आप को रिकवर करेंगी, कॉलेजेस अच्छी कंपनीज को पिच करेगा अपने कॉलेज में आने के लिए, कंपनी जो है अच्छा टैलेंट सर्च करेगी ताकि उनकी कंपनी वापस रिकवर हो पाए, तो चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शन है ड्रॉप करने का, तो आप ड्रॉप करने का ऑप्शन सोच सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मुझे ज्वाइन करना ही करना है, भाई मुझे सर इस साल कॉलेज में जाना ही जाना है, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं ड्रॉप कर ही नहीं सकता, व्हाट इज द पॉसिबल ऑप्शन। तो अगर आपसे मैं बात करूं व्हाट इज द पॉसिबल ऑप्शन, तो टॉप 50-60 कॉलेज आप टारगेट करो बॉस। अगर आपका टॉप 50-60 कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आप टारगेट कर सकते हो। टॉप 50-60 कॉलेजेस कौन से हैं, उसके लिए मैंने नीचे आपको लिंक दे दिया है, जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 60 कॉलेजेस इस समय कंट्री में है। उसके अलावा हो सकता है 2-4 कॉलेजेस और हो, बट अगर उस कैटेगरी कॉलेजेस है, आप एक बार को सोच सकते हो कि वो कॉलेजेस आने वाले ईयर्स में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट आपकी करा देगी। लेकिन अगर आपके टॉप 50-60 कॉलेज भी नहीं है, उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हो, दैट इज अ हाई रिस्क गेम। क्योंकि भाई एक तो कॉलेज आपका टॉप लेवल का नहीं है, उसके बाद इकोनॉमी इतने अच्छे जोन में नहीं है, कंपनीज हायरिंग कर नहीं रही हैं, तो इनके अलावा अगर कोई कॉलेज है तो दैट इज डिफिकल्ट कि वो कॉलेज आपका हायरिंग करा पाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आप डिसीजंस लोगे ना, उस डिसीजन का इफेक्ट आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो थोड़ा सा सोच समझ के एनालाइज करके, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करके, फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि करूं तो करूं क्या। ठीक है, और अगर आप ड्रॉप के एस्पेक्ट में सोच रहे हो, तो आपको खाली नहीं बैठना है, आपको क्या करना है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। नेक्स्ट कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है वो है दोज हु आर प्रिपेयरिंग। भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बॉस आप एक चीज ध्यान रखो कि जहां तक ये क्वेश्चन है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आई डाउट कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि तब तक शायद एग्जाम कंडीशन हो जाए या फिर एग्जाम फ्रॉम होम का कुछ क्राइटेरिया बन जाए, वी डू नॉट नो। अभी तक कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें कोशिश कराई जा रही है घर से एग्जाम हो जाए, जीमेट जैसे एग्जाम को लाया जा रहा है कि घर से एग्जाम कराया जाए। तो चांसेस हैं कि एग्जाम आपका होना चाहिए जो आपका स्केड्यूल रहता है हर साल, और अगर पोस्टपोन हुआ भी 1 महीने से, मोस्ट प्रोबेबली अगर होता है कुछ पोस्टपोन, तो भी एग्जाम आपका इस साल डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी तक हम लोग ये होप कर रहे हैं कि शायद चीजें बेटर हो जाएं एंड एग्जाम एनवायरमेंट सिचुएशन बन जाए। ठीक है, तो आप तैयारी बिल्कुल करते रहो, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, जो मेरी एक एस्टिमेशन कहती है। ये हो सकता है डिफरेंट तरीके से एग्जाम हो, बट एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बॉस, इस साल आपके साथ हाई कंपटीशन रहने वाला है, तो लग जाओ, सुबह शाम मेहनत करो। रीजन बीइंग, इस साल भाई काफी ज्यादा कंपटीशन 2 रीजन की वजह से रहने वाला है। पहला रीजन, जो इस साल एडमिशन लेने वाले थे वो एप्रीहेंसिव हो गए हैं,
तो वो भी अगले साल पेपर देंगे तो आपका कॉम्पिटिटर दूसरा, क्योंकि सब लोग घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं इस समय, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई कॉलेज नहीं जा रहा है, तो सब लोग अपना आईक्यू बिल्ड कर रहे हैं, सब लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, मॉक ज्यादा लगा रहे हैं, प्रिपरेशन ज्यादा कर रहे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो इस चीज को लेके भाई एकदम अलर्ट हो जाओ कि अब आपके पास जो टाइम है इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करो पढ़ाई के लिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी करके रखो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, कीप ऑल ऑप्शंस ओपन। बिल्कुल भी ये दिमाग में मत लेके आओ कि मुझे सिर्फ स्नैप टारगेट करना है, मुझे सिर्फ एनमैट टारगेट करना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रेटजी। आप कैट, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, टिसनेट सारे के सारे एग्जाम्स दोगे, हर एग्जाम की तैयारी करोगे, क्योंकि इस समय कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। कौन से एग्जाम में कितने नंबर आएंगे हमें नहीं पता है, तो ज्यादा ऑप्शंस ओपन रखेंगे, ज्यादा तैयारी करेंगे, तभी हम बेटर कॉलेज में जा पाएंगे, बेस्ट कॉलेज में जा पाएंगे। तो ये तीन चीज बिल्कुल ध्यान रखना। कंसिस्टेंस पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट एनी डिले। आप ये मत सोचो कि भाई छुट्टियां चल रही है, दीज आर नॉट हॉलीडेज। आप ये समझो कि आपके साथ वाले लोग दिन रात पढ़ रहे हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू कंसिडर दिस सिचुएशन। अब आप दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि इन चीजों पे आपको डेफिनेटली काम करना ही करना है। किन चीजों पे काम करना है समझो मेरे साथ। भाई सबसे पहले एक चीज रखो दिमाग में कि अब जो हायरिंग होगी, जो कंपनीज लोगों को हायर करेंगी, रिक्रूट करेंगी, उनके लिए भाई अब वो उन लोगों को हायर करेंगे जो हाईली स्किल्ड होंगे। अब वो ऐसा नहीं है किसी को भी हायर कर लेगी, क्योंकि कंपनीज बहुत सोच समझ के हायर करेंगी। कौन से ऐसे इंप्लॉइज हैं जो मेरी कंपनी को लॉन्ग रन में ग्रो कर सकते हैं, जो मेरा पिछले 1-2 साल में इतने रेवेन्यूज जनरेट नहीं हुए, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको हाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। अगर स्किल सेट नहीं है, यू आर आउट ऑफ द रेस। तो क्या क्या चीजों पे आपको काम करना है? सबसे पहले तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर आप इस साल तैयारी कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से करो। टॉप लेवल के स्कोर्स आपके आने चाहिए कैट एंड एमबीए के, नंबर 1। नंबर 2 भाई, अपने स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलप कैसे करोगे? स्किल डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज इस समय अवेलेबल हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में बैठोगे, आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आपने लॉकडाउन के टाइम किया क्या? क्या आपने टाइम वेस्ट किया? क्या आप बस खाली बैठे रहे? तो जब आप ये बताओगे कि भाई मैंने नेटफ्लिक्स किया, अमेजॉन प्राइम किया, पूरे दिन हॉटस्टार चलाता रहा, तो वो कॉलेज समझ जाएगा दैट यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर। आपके सामने एडवर्स सिचुएशन आई तो आपको पता ही नहीं रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बट अगर आप दूसरी साइड पे ये बताओगे कि मैंने एडवांस एक्सेल सीखा, मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख ली, मैंने तो ये वाला कोर्स सीख लिया, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर ली, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया, मैंने मशीन लर्निंग पे काम किया, मैंने ये सारे कोर्सेज करे हैं, तो वो समझेगा कि यू नो हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। तो डेफिनेटली आपको भाई 2 से 3 अच्छी स्किल्स डेवलप करनी ही करनी है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है और हर कोई करके आएगा। तो आप नहीं करके आओगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे रेस में। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, बट एक चीज जरूर ध्यान रखना, स्किल डेवलपमेंट शुड नॉट बी डन एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ योर प्रिपरेशन। कैट एमबीए की प्रिपरेशन अलग है, आपका स्किल डेवलपमेंट डेली आप 1-2 घंटा देना चाहते हो वो अलग है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो घर से। वर्क फ्रॉम होम, इंटर्नशिप फ्रॉम होम, लाइव प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफी सारी कंपनीज हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। इंटर्नशाला हो गई, 2019 हो गई, फाइवर हो गई, जो आपको इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग के बारे के प्रोजेक्ट्स देती रहती है। आप वहां पे देखो, अप्लाई करो, ताकि आप बता पाओ इंटरव्यूअर को कि मैंने अपना प्रोडक्टिवली काम करा। आपने कोई यहां पे स्किल सीखी, उस स्किल का आपने यूटिलाइजेशन भी कर दिया किसी प्रोजेक्ट में, तो दैट व्हाट मेक्स यू अ गुड मैनेजर। तो ये 2-3 चीजें जिस पे आपको काम करना है एंड डेफिनेटली आप इन चीजों को लूज नहीं कर सकते। तो यहां पे भाई हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा। आई होप आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बिल्डअप हुआ होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो भाई नीचे लाइक कर दो। कुछ और डाउट है कमेंट करो, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बना दो। कोई और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, सो दैट आई कैन क्रिएट कंटेंट ऑन दैट एंड आप लोगों को थोड़ा सा बेटर हो सके। तो इसके अलावा भाई आप अपना डिसीजन लो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, क्या क्या रीजंस है, क्या प्रॉज है, क्या कौन से, किस तरह में ज्वाइन करना चाहिए, और हर चीज मैंने आपको बता दी है। नाउ यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, बिकॉज आपके डिसीजन का फर्क आपके करियर पे पड़ेगा, किसी और के करियर पे नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू थिंक, एनालाइज एंड देन
take a decision. So all the very best. Thank you so much. Take care.